कि इसमें सबको सम्मान है, गधे को भी बहुत सम्मान है। भगवान के नामों के कीर्तन की महिमा तो है ही है, गायों के नामों के कीर्तन की महिमा है, भक्तों के नाम संकीर्तन की महिमा है, गधे के नाम कीर्तन की भी महिमा है। तो गधे के नाम कीर्तन की महिमा हो सकती है तो भगवान नाम संकीर्तन की महिमा क्यों नहीं हो सकती? गधे के नाम कीर्तन की महिमा है। शीतला मैया के सामने जाओ, शीतला देवी, और उनके सामने गधे के नामों का कीर्तन करो। रासभो गर्धवश्चैव खरो वैशाख नंदना शीतला वाहनश्चैव दूर्वाक्रंद निकंतना एतानि खर नामानि शीतलाग्रे तु यः पठेत् तस्य गेहे शिशूनांच शीतला रुग्ण जायते। लो साहब, ये नाम गधे के इन नामों का कीर्तन कोई शीतला देवी के सामने जाकर करे तो उसके घर में बड़ी माता नहीं निकलती है। शीतला का प्रकोप माने महामारी का प्रकोप उसके घर में नहीं होता। कितने नाम आए? रासभो गर्धवश्चैव खरो वैशाख नंदनः शीतला वाहनश्चैव दूर्वाक्रंद निकृंतनः। कितने हो गए? 7 हो गए? 8 है? 8 हो गए। रासभो, ध्यान से सुने, पहले जल का उदाहरण, फिर अग्नि का उदाहरण, तीसरा उदाहरण भगवान शिव दे रहे हैं पतिव्रता यथा नारी पतिम स्मरति नित्यशः तथा स्मरन्ति लोकेशं विष्णुं विश्वेश्वरेश्वरम्। पतिव्रता नारी घर का काम धंधा करती रहती है, माला लेकर पति 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 नहीं जपती है, लेकिन उसे निरंतर पति की स्मृति बनी रहती है पतिव्रता नारी को। जैसे किसी सती साध्वी पतिप्राणा पतिव्रता नारी को निरंतर अपने कांत का, अपने पति का स्मरण बना रहता है, ऐसे ही हे देवी पार्वती, मैं पतिव्रता नारी की तरह निरंतर श्री रघुनाथ जी की याद करता रहता हूँ। अर्थात इसी पद्धति से भगवान की याद करना चाहिए। कितने उदाहरण हो गए? 3। अब चौथा उदाहरण दे रहे हैं। भय से व्यथित व्यक्ति, उसको लगता है कि अब बस, अब हम मर जाएंगे, हमको कोई बचा ही नहीं सकता। कितना डर गया है वो आदमी, अग्नि से, सिंह से, सर्प से अथवा किसी भी उपद्रव से इतना डर गया है कि अब वो उसको लगता है कि किसी भी स्थिति में हम बचने वाले नहीं हैं। तो वैसा व्यक्ति जो आसन्न मृत्यु वाला है, जिसे मृत्यु सामने दिखाई पड़ रही है, वह व्यक्ति भयभीत होकर के कोई आश्रय खोजता है कि अब मुझे बचाएगा कौन। किसी शरण का आश्रय लेता है। शरण शब्द के 2 अर्थ हैं, एक अर्थ है घर और एक अर्थ है रक्षक। घर में व्यक्ति चला गया तो सुरक्षित हो गया। भगवान ही सब जीवों के घर हैं और भगवान ही सब जीवों के रक्षक हैं। सब जीव भगवान से ही चले हैं, उसी घर से चले हैं, फिर भटक गए 84 के चक्र में, भटक ही रहे हैं। ये तब तक
भय से मुक्त नहीं होंगे। जब तक जिस घर से चले हैं उस घर तक जब तक पुनः न पहुंच जाएं, जिन चरणों से दूर हुए हैं उन चरणों तक जब तक नहीं पहुंचेंगे तब तक इनके भय की निवृत्ति नहीं होगी। भगवान के चरण कमल ही हम लोगों का घर है, भगवान की शरणागति ही हम लोगों का परमाश्रय है। तो जैसे भयार्थ व्यक्ति शरण का चिंतन करता है, ऐसे ही मैं निरंतर श्री रघुनाथ जी के नाम का स्मरण करता हूं। अर्थ लोभी यथा धनम, धन का लोभी व्यक्ति सपने भी धन के ही देखता है, दिन रात धन का चिंतन करता है। ऐसे ही मैं निरंतर लोभी की तरह श्री राम नाम का चिंतन करता हूं, श्री राम जी का स्मरण करता हूं। और उदाहरण दे रहे हैं, किसी व्यक्ति को पुत्र की कामना है और पुत्र नहीं हुआ, बहुत व्याकुल है, किसी भी कीमत पर पुत्र हो जाए, चाहे कोई डॉक्टर, चाहे जितना पैसा ले ले, वैद्य ले ले, कोई पूजा पत्री वाला, पंडिताई वाला, कितना भी कुछ ले ले, हमको एक बेटा हो जाए, कैसे भी हो जाए। उसको केवल बेटा की धुन सवार रहती है, वो अपने पुत्र का स्मरण करता है, पुत्र की कामना वाला कि मुझे पुत्र हो। ऐसे ही व्याकुल हृदय से मैं श्री राम जी का स्मरण करता हूं। भगवती पार्वती जी ने कहा कि आपने यह बता दिया कि अत्यंत व्याकुल हृदय से भगवान का स्मरण करना चाहिए, पर हमारी प्रार्थना है कि ये व्याकुलता तो तब बढ़ेगी जब भगवान के चरणों में भक्ति होगी, निष्काम भक्ति होगी, प्रेम होगा। तो आप कृपा करके यह बतलावें कि भगवान के चरणों में जीव की भक्ति होती कैसे। ऐसी भक्ति आपने इतने अनुराग पूर्वक भगवान का स्मरण करने का विधान जो बताया, तो इस प्रकार का अनुराग भगवान में कैसे जगे, इस पद्धति से हम स्मरण कैसे करें, ऐसी भक्ति हमारे भीतर कैसे प्रकट हो। क्या बढ़िया प्रकरण है। पराम्बा भगवती कितने सुंदर सुंदर प्रश्न कर रही हैं और कैसे सुंदर सुंदर उत्तर भगवान प्रदान कर रहे हैं। वे कहती हैं, कह रहे हैं भगवान शिव कि सूर्यकांत मणि उसके निकट कोई काष्ठ, कोयला, ईंधन, रुई उपस्थित हो जाए सूर्यकांत मणि के निकट, तो सूर्य की प्रभा से, कांति से युक्त होकर वह मणि की जो किरण है वो उस लकड़ी में, उस रुई में, उस काष्ठ में अग्नि को उत्पन्न कर देती है। ऐसे ही भगवान तो सूर्य के समान हैं और उनके उपासक निष्काम जो संत हैं, भक्त हैं, महापुरुष हैं, साधु पुरुष हैं, वे सूर्यकांत मणि के समान हैं। बस इस मणि की सन्निधि में जीव ईंधन के जैसा बनकर पहुंच जाए, तो जैसे सूर्यकांत मणि के संयोग से काष्ठ में, तृण में, रुई में अग्नि उत्पन्न हो जाती है, ऐसे ही साधु पुरुषों की चरण सन्निधि मात्र से जीव में भक्ति का उदय हो जाता है। विश्व रचि राखा जो जस करे सो तस फल चाखा, को न काऊ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। इतने वचन हैं शास्त्रों में। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम,
नाभुक्तम क्षीयते कर्म कल्प कोटि शतैरपि, भोगना ही पड़ेगा। तो महाराज जब सारा जीव जगत कर्माधीन ही है, तब तो ये है कि भाई वो स्वतंत्र तो है ही नहीं, कर्माधीन है, उसको कर्माधीन होकर सुख दुख आदि भोगना पड़ेंगे। और मान लो कोई ऐसे कर्म उसके ऊटपटांग हैं, बहुत ध्यान से सुने, ऐसे उसके ऊटपटांग कर्म हैं पूर्व जन्मों के, कि जिन कर्मों के कारण वह भगवत प्राप्ति के पथ में चल ही नहीं पा रहा है, उसके दुष्ट दूषित संस्कार बार बार विक्षेप उत्पन्न कर देते हैं। नकली भगवानों की भीड़ लग रही है महाराज, और नकली भगवान बड़े खतरनाक हैं। इसलिए पुराणों में व्यास जी ने भगवान की परिभाषा दे दी, नक्कालों से सावधान लिखा रहता ना, कहीं कहीं परिभाषा दे दी कि इतनी चीजें जिसको ज्ञात हो में वो भगवान है। कौन कौन? उत्पत्तिम प्रलयं चैव, उत्पत्ति को जाने, प्रलय को जाने, जीवों की गति आगति को जाने, आना और जाना, विद्या और अविद्या को जाने, वो भगवान है। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशस्य श्रिया ज्ञान वैराग्योश्चैव शरणाम भगवतींगना, ये 6 प्रकार का ऐश्वर्य है। और ये 6 प्रकार का ऐश्वर्य जिसमें नित्य निर्वधक रूप से विराजमान हो गए, उसे भगवान कहते हैं। चाहे जिस व्यक्ति को हेरु गेरु नथु खेरु को भगवान नहीं कहते हैं। सब प्रकार चलावे, जन को हरिहर विमुख बनावे, आप गिरे और अनेहु गिरावे, कर मिथ्या अभिमान अब तक बहुत बने भगवान। नारायण प्रभु से बहकावे, घर घर अपनो चित्र पुजावे, अस दंभिन ते राम बचावे, तब होवे कल्याण अब तक बहुत बने भगवान। हिरण्यकशिपु रावण और पौंड्रक बेन सरिस नादान, अब तक बहुत बने भगवान। ऐसे भगवान नहीं है शंकर जी। सब प्रकार समरथ भगवान, सब प्रकार समरथ भगवान, को जाचिए शंभु तजी आन। हे प्रभु, आप सब प्रकार से समर्थ भगवान हैं। कैसे समर्थ भगवान हैं? गोस्वामी जी कहते हैं, कालकूट जुर जरत सुरासुर, निजपन लाग कियो विषपान। दारुण तनुज जगत दुखदायक, जार्यो त्रिपुर एक ही बान। को जाचिए शंभु तजी आन, को जाचिए शंभु तजी आन। हे भगवान, देवता असुर सुर सब कालकूट विष से जल रहे थे, और उन जलते हुए देवताओं को, संपूर्ण प्रजा को, असुरों को, सारी प्रकृति को, सारी सृष्टि को आपने ही बचाया था। संपूर्ण देवता पहुंच गए, बोले महाराज जो पहली वस्तु है वो तो आपको ही मिलना चाहिए, क्योंकि आप देवाधिदेव महादेव हैं। ले महाराज ये अमृत, ये विष ले लो।
शंकर जी हंसने लगे, वाह, बढ़िया चीज मिलती तो हमारे पास लेके नहीं आते। अब जहर निकला तो बोले आप सबसे बड़े हो, देवाधिदेव महादेव हो, आप जहर ले लो। श्रद्धेय श्री मुरारी बापू जी कहते हैं, भैया सब महादेव नहीं होते हैं, जो जहर पीकर पचा सकता है वही महादेव होता है, सब महादेव नहीं होते हैं। चाहे जो नकली शंकर जी बन जाएं, महादेव बन जाएं, ये संभव नहीं है। महादेव ही महादेव हैं। कौन महादेव? बोले जरत सकल सुर वृंद, विषम गरल जेहि पान किया, तेहि न भजसी मति मंद, को कृपालु शंकर सरिस। भगवान शिव से बढ़कर के कौन कृपालु दयालु है? तो महाराज ये जहर है, ले लीजिए। भोगणा सर्वे राम समाप्त कर दिया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। वैशाख नंदन शीतला वाहनश्चैव दुर्वाक्रंद निकृंतन और एतानि खर नामानि, साथी तो हुए जो भी हो, इन नामों को जो पढ़ता है उसके घर में शीतला की बीमारी नहीं होती। तो इन नामों में एक नाम है गधे का वैशाख नंदन। वैशाख नंदन इसलिए उसको कहते हैं, सबसे ज्यादा खुश गधा वैशाख में होता है, मोटा भी हो जाता है, और सबसे दुर्बल वो सावन भादों में सबसे दुबला कमजोर हो जाता, रोता ही रहता गधा। जबकि कमजोर से कमजोर पशु सावन भादों में हरी हरी धूप चर के खूब तगड़े हो जाते, गधा दुखी हो जाता है। क्यों? खूब चरता है गधा, और चर के जब मुंह उठा के देखता है आगे पीछे तो पूरी हरी हरी घास दिखाई पड़ती है। कहता राम राम राम, कुछ नहीं खाया हमने, कुछ नहीं चरा, इतनी घास बच गई, हमने क्या चरा। उसको बड़ा दुख होता है। और बैसाख में तो सब सूख जाती धूप, थोड़ी बहुत कहीं होती, चर के जब आगे देखता है तो एकदम सफाया मैदान, तो पीछे मुड़ के देखता सफाया मैदान, और नाचने लग जाता है, हेचू हेचू करके बोलने लग जाता है, आनंद के मारे लोटने लग जाता है धूल में। वाह, सब चर लिया मैंने, कुछ घास नहीं छोड़ी कहीं भी। तो बैसाख में उसको ये प्रसन्नता होती कि मैंने सब घास अकेले ही चर डाली, इसी प्रसन्नता में वो पुष्ट हो जाता है। इसका मतलब है मूर्ख प्राणी है। भगवान शिव ने और निद्रा देवी ने खूब परेशान किया उनको। खूब परेशान किया निद्रा देवी ने, लेकिन निद्रा देवी की दाल नहीं गली। क्यों? राम नाम की महिमा के आगे किसी की दाल नहीं गलती, निद्रा देवी की कहां से गले। अंत में महाराज जी निद्रा देवी उनके शरीर से निकल के भागी। कभी नहीं आऊंगी तेरे पास, कभी नहीं आऊंगी, कभी नहीं आऊंगी करके चिल्लाती हुई भागी। हार गई मैं, हार गई, हार गई, हार गई, हार गई, भाग गई निद्रा। देह को निद्रा ही छोड़कर भाग गई। हवाला साना भी बंद हो गया। तो राम 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 राम, यही करते। तो आवश्यक है ना कि थोड़ा पेड़ से उतरे, तो ठाकुर जी ने परीक्षा ली उनकी। अब 6 महीना तो बिना सोए हो गए थे, और नाम ही उनका आहार हो गया था, खाना पीना सोना सब बंद। तो ठाकुर जी ने क्या किया, राजस्थान में दाल बाटी चूरमा का बड़ा महत्तम है, वहां के लोग बढ़िया बढ़िया चूरमा बनाते हैं। तो बढ़िया चूरमा के लडुआ ठाकुर जी ने बनाए। वो वैसा चूरमा नहीं, चुचेमा घी का लडुआ उठाओ तो उंगली के नीचे घी की धार लग जाए, ऐसा चूरमा एकदम
खूब चकाचक घी उसमें पड़ा हुआ, ऐसी खुशबू आ रही, महाराज क्या कहना। तो ठाकुर जी किसान के वेश में आए, अब बोले राम राम पीछे कर लें, चूरमा खाओ। तो वो तो बोलते नहीं, राम 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 राम, हाथ पकड़ लिया जोर से, अरे चूरमा खाओ। तो उन्होंने कहा, जब देखा कि ये तो किसान छोड़ेगा नहीं, कुछ न कुछ तो बोलना पड़ेगा, बिना बोले बात बनेगी नहीं। बिना बोले बात बनेगी नहीं। ये तो पीछे पड़ गया किसान, हाथ पकड़ लिया, बड़ा मजबूत है, हाथ पकड़ लिया जोर से। तब इन्होंने कहा कि हम चूरमा खाने के लिए साधु नहीं बने, राम जी के दर्शन के लिए साधु बने हैं। क्या कहा? हम चूरमा खाने साधु नहीं बने हैं, राम जी का दर्शन करने साधु बने हैं। बस इतना कहते ही किसान अंतर्धान हो गया और साक्षात राम जी प्रकट हो गए, हृदय से लगा लिया। है? बोलो वृंदावन बिहारी। चलो राम जी आवे चाहे हनुमान जी आवे, हैं तो सभी कही। तो राम जी ऐसा हुआ, सरकार प्रकट हो गए, उनकी समाधि का दर्शन करके हम आए। दृष्टवा परिश्रमम कृष्णा, ठाकुर जी साधक का श्रम देखना चाहते। तो स्वमातुः श्विन्न गात्रायाः विस्रस्त कवरस्रजः दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्णः कृपयासीत् स्वबन्धने। तो साधक साधन को तीव्र करता चला जाता, खाना पीना सोना सब छूट जाता। अभी हम लोग साधन करते ही नहीं, साधन की शुरुआत ही नहीं हुई, हम साधक हैं, इस भ्रम को त्याग दो। साधन का आरंभ ही नहीं हुआ, घंटा डेढ़ घंटा भी राम राम करना, गुरु परंपरा से प्राप्त भजन करना हमारे जैसे लोगों के लिए कठिन है। तो घंटा डेढ़ घंटा साधन करने के बाद बाकी समय क्या करते हो? बाकी समय केवल प्रपंच, केवल प्रपंच, केवल प्रपंच, झूठ छल कपट। अब फिर हम ठाकुर जी को उस साधन से खरीदना चाहते हैं कि ठाकुर जी को हम खरीद लें। भैया कैसे होगा? यहां तो ईमानदारी से कहना पड़ेगा, घनश्याम तुम्हारे मिलने को जीवन की बाजी लगा चुके, घनश्याम तुम्हारे मिलने को जीवन की बाजी लगा चुके। तुम मानो या न हमें मानो, हम तुमको अपना बना चुके। तुम मानो या न हमें मानो, हम तुमको अपना बना चुके। यदि दुर्गति प्रभु मेरी होगी, अपकीरति भी तेरी होगी। यदि दुर्गति प्रभु मेरी